Hello students, in last lecture we have already discussed about heating effect of current, electric energy, Joule's law of heating, etc. Today we will solve some numerical problems based on energy, power rating, etc. Let's start. क्वेश्चन फर्स्ट, हमने इंटीग्रेशन की टर्म में दो डेरिवेशन निकाले थे। एक तो इंटीग्रेशन के बेस पे निकाला था h इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, और एक सिंपल डेरिवेशन निकाला था h इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, वहाँ से एनर्जी के लिए भी हमने यूज किया था E इजिकल टू h इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो उस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए आपको, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ हो, करंट दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ, कितनी टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, फिर आपसे एनर्जी पूछे तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन टर्म का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे एनर्जी? देखो इस केस में कि आपको सिंपल पूछ ले कि मान लिया आई आपको दे दिया 3 एम्पियर, टाइम आपको दे दिया 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए करंट फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस है वो मान लिया 2 ओम है। ओके, तो एनर्जी कितनी होगी? अगर हमें एनर्जी निकालनी हो यहाँ पे, तो कितनी एनर्जी निकालेंगे? देखो E इजिकल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, पढ़ रखा हमने, E इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से अगर निकालें तो आई 3 स्क्वायर इंटू आर 2 इंटू टी 2 सेकेंड, 9 इंटू 2 इंटू 2 36 जूल। देखो एक मेथड से क्या आई, 36 जूल आ गई। ठीक है, अब दूसरी निकालें हम, फाइंड E इन 2 सेकेंड। आपको यही रजिस्टर दे रखा है, मान लिया 2 ओम, और करंट दे रखा है आई इजिकल टू 2t, ये करंट दे दिया मान लिया। ठीक है, अब आपसे एनर्जी पूछे, फाइंड एनर्जी इन 2 सेकेंड, तो हम क्या यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E इजिकल टू आई स्क्वायर आर डी टी। आई फंक्शन ऑफ टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t का स्क्वायर, आर डी टी आर, और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट का, डी टी इसके साथ है, ये यूँ क्यों रख देंगे। ओके, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 टू 2, 0 टू 2, तो ये कितना हो गया 4t स्क्वायर आर डी टी 0 टू 2। E इजिकल टू आर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4t स्क्वायर डी टी 0 टू 2। डी टी यहाँ पे क्या है? विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर 4t स्क्वायर क्या तो कितना हो गया यहाँ से 4t क्यूब बाई 3। ओके, और 0 टू 2, आर 4 यहाँ पे हमने बाहर रख लिया इसको, 4 इंटू आर। ओके, यहाँ से लिमिट रखी, यहाँ से तो कितनी आ गई आपकी 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस, यहाँ से रखेंगे तो 0 आएगी, तो रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद रख सकते हो। 4r 2 क्यूब 8 अपॉन 3, दैट इज 32r बाई 3, एंड 32 इंटू आर कितना है 2 बाई 3, 64 बाई 3। तो अब एनर्जी कितनी आ गई 64 बाई 3 जूल। ओके, ऐसे निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते, जब करंट फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो इसका यूज करके निकालेंगे। अगर रेजिस्टर सीरीज पैरेलल में और दे रखे हो फिर निकालना हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं उसका, क्वेश्चन सेकंड इम्पोर्टेंट है ये भी। ओके, तो इसके लिए पहले तो हम क्या निकालें? करंट निकालें। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का पता होना चाहिए। 6 और 3 क्या हो गए यहाँ पे पैरेलल में हो गए, तो 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3, मान लिया हमने ये r ले लिया, कितना हो गया 6, 1 प्लस 2 3/3,
6 1/2 एंड आर डैश इज इक्वल टू 2। ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब यहाँ से करंट निकाल लेंगे पहले, क्योंकि करंट जरूरी है एनर्जी के लिए, I2RT का यूज करना है हमें। अब करंट निकाल लेंगे। I = V = IR होता है, तो I = V/R। V कितना है 12/R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 4 = 3 एम्पियर। मतलब कंप्लीट सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। देखो जैसे हम ये यूज करें, ये हमने ले लिया, मान लिया दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले तो हमें क्या निकालना है, 3 ओम के अंदर निकालना है। सीरीज में करंट क्या होता है सेम, तो ये जो 2 ओम था इसमें भी करंट सेम रहेगा, इसमें भी करंट सेम रहेगा, तो मतलब यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट है। ओके, 3 एम्पियर करंट जाएगा टोटल। ये कितना था 6 ओम था, और ये कितना था 3 ओम था। ओके, मतलब इसके अंदर करंट जा रहा है वो टोटल कितना जा रहा है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सीरीज में 2 ओम सीरीज में था, सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है। पैरेलल में क्या है, यहाँ पे इनमें डिफरेंट होगा पैरेलल में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 6 वोल्ट होगा। निकाल सकते हैं अगर निकालना हो तो। जैसे इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, कॉम्बिनेशन निकाल लिया। कॉम्बिनेशन कितना है इसका 2 ओम आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस कितना है V = I × R। करंट पता है हमें 3, और इंटू इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ का 2 आएगा, तो 6 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट हो गया। अब हमें पता चल गया 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। देखो ये 3 ओम था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी देखो E = I2RT होता है। I को हम और क्या लिख सकते हैं, V2 V/R, तो V2/R² इंटू R इंटू T। R से R कैंसिल। एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं, V2/R इंटू T यूज कर सकते हैं, V2/R इंटू T। अगर करंट निकालो तो करंट से भी निकाल सकते हो। इन दोनों में करंट क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हमने पोटेंशियल का यूज कर लिया। करंट निकालना हो तो दोनों का करंट निकाल लेना अलग अलग, उसका यूज करके भी निकाल सकते हो आप आई की जगह। मैंने दूसरा तरीका ही बता दिया आपको इसके साथ साथ। V2/R इंटू T, तो एनर्जी कितनी आ गई यहाँ से E = V कितना हो गया 6² इंटू R किस में देख रहे हैं 3 ओम में, इंटू में T कितनी सेकंड में 3 सेकंड में, तो E = कितना आ गया 36 जूल। ओके, कंप्लीट सर्किट का पूछ रहे सेकंड में। कंप्लीट सर्किट में पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का यूज कर लेंगे डायरेक्टली। और रेजिस्टेंस कंप्लीट का हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, तो उससे डायरेक्टली निकाल लेंगे। देखो सेकंड केस देखो, फॉर कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट के लिए हमें पता है कि V कितना है कंप्लीट सर्किट के लिए 12 वोल्ट। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कंप्लीट सर्किट के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। देखो करंट भी हमें पता है I = 3 एम्पियर, बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। देखो E = VIT, इसका यूज कर लो सिंपल। V और I हमें पता है और T इसका डायरेक्ट यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो V कितना है 12, I कितना है 3, और 3 सेकंड में पूछा है 108 जूल। आगे यहाँ से या दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, I2RT का यूज करके भी निकाल सकते हो। I2RT का यूज करोगे तो देखो E = I2RT, 3 का स्क्वायर इंटू में R रेजिस्टेंस कितना था 4, और इंटू में T 3, 9 × 4 × 3, तो यहाँ से कितना आ गया 36 × 3 108 जूल। इसका यूज करके भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज कर लेना। चाहे इसको I को V के टर्म में कन्वर्ट करके R का यूज करके भी निकाल सकते हो। 2-3 फॉर्मूले हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो सब क्या था, एनर्जी स्पेंट होती है कितनी, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है सिंपल, कितनी एनर्जी स्पेंट होती है और हमें कैसे यूज करना है। ओके,
नेक्स्ट मेन चीज़ है देखो पावर रेटिंग वाला केस। पावर रेटिंग में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना और सिंपल निकालना। पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस आपको बताया था, उससे हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम करंट इट कैन टेक, कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है वो मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम। ठीक है, देखो अब सिंपल क्वेश्चन देखो इसके पहले एक बार। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट, मतलब रेटिंग हो गई है 200 वोल्ट और 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ऐसे 5 बल्ब 4 घंटे जलते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट। कैसे सोल्व करेंगे? देखो सबसे पहले तो इसमें आप जो चीज़ दे रखी है वो लिखो। हमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो पावर दी हुई है 100 वाट, वी दिया हुआ है 200 वाट। ओके, हमें क्या क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला बताया था आपको, P इजिकल टू वी स्केयर अपॉन आर होता है। ठीक है, P इजिकल टू वी आई होता है, एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखो आप, P इजिकल टू वी आई। अगर करंट नहीं दे रखा तो करंट का फॉर्मूला चेंज कर लो, I को V अपॉन आर रख लो। अगर करंट दे रखा है, V नहीं दे रखा तो V को आई आर के टर्म में रख लो, तो आई स्केयर आर बन जाएगा, यही फॉर्मूला। तो अब हमें V पता है और पावर पता है तो इसका यूज कर लेंगे। अगर I होता, I दिया हुआ होता है यहाँ पे और पावर दी होती तो आई स्केयर आर का यूज करते रेजिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्ट में। ठीक, काफ़ी मेथड आप कैसे भी यूज कर सकते हो। 200 स्केयर अपॉन आर लिख सकते हैं, पावर आपको दी हुई है तो आर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितनी है यहाँ से 100, 2 इजिकल टू 400 ओम। फर्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। अब क्या निकालना है कि 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ऐसे 5 बल्ब क्या जलते हैं? 4 घंटे के लिए जलते हैं। ओके, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? देखो अब हमारे पास क्या क्या आ गया? देखो P का पता चल गया 100 वाट है, V पता चल गया 200 वोल्ट है और R पता चल गया 400 ओम है। ओके, अब क्या कह रहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी अगर 4 बल्ब ऐसे जलते हैं तो? अब सिंपल देखो, आपको पता है कि P इजिकल टू W बाई टी होता है, ये फॉर्मूला यूज करो। तो W इजिकल टू P इंटू टी लिख सकते हैं पावर के टर्म में। ठीक है, पावर आपको दी हुई है 100 वाट। ठीक है, टाइम कितना है दे रखा है आपको? टाइम 4 आवर्स। आवर्स में रहने दो, क्यों? क्योंकि एक बेसिक चीज़ ध्यान रखना आपको, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर इजिकल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप किलोवाट और आवर में रखो उसको, तो डायरेक्ट 1 यूनिट पुट कर देंगे। W इजिकल टू P इंटू टी, तो एक बल्ब के लिए देख रहे हैं पहले कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, W या E लिख लो तो इसको। P पावर कितनी है 100 वाट, इंटू में टाइम 4, तो 400 वाट आवर आ गया। क्योंकि ये वाट में है, देखो किलो वाट में नहीं, ध्यान रखना, और ये आवर में है तो आवर में यूँ क्यों लिख दिया हमने टाइम। ये तो कितनी हुई? एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बल्ब इन 1 बल्ब इन 4 आवर। ये क्या आ गई? एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब इन 4 आवर्स। ऐसे कितने बल्ब दे रखे हैं आपको? 5 बल्ब दे रखे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 बल्ब्स इन 4 आवर। 5 बल्ब्स कितने एनर्जी कंज्यूम करेंगे 4 आवर्स में, तो कितनी होगी? W या E लिख सकते हो इसको, 400 इंटू 5 इजिकल टू 2000 वाट आवर। एनर्जी आ गई आपके पास। अब ये जो एनर्जी है ये किस में होनी चाहिए? किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, किलोवाट आवर में, तो एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 वाट आवर है, वाट का किलोवाट बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, आवर में यूँ की यूँ है, तो कितनी आ गई ये? 2 किलोवाट आवर। ध्यान रखना, टाइम अगर ये सेकंड में या मिनट में दे रखा है तो उसको आवर में कन्वर्ट करके यूज करना है या लास्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसको आपको किलोवाट आवर में रखना है। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
इसलिए आप इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 2 यूनिट लिख देंगे। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट हमें पता है, तो 2 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखो 2 किलोवाट ओवर एनर्जी आ गई, W और E इज इक्वल टू 2 किलोवाट ओवर। अब हमें पता है कि 1 किलोवाट ओवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप घरों में जो बिल आता है वो हम बोलते हैं कि 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब क्या है कि आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है, तब आपका जो बिल है वो क्या है, 1 यूनिट है, रीडिंग है वो 1 यूनिट है। 1 किलोवाट आवर का मतलब हमने पढ़ा था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतनी एनर्जी जब आप कंज्यूम करते हैं तो 1 यूनिट आता है। ओके, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, E इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 पैसे, एंड कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट कितनी आ गई, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, ये तो इसको या आप 1 रुपीज़ लिख सकते हो, आप 1 रुपीज़। ठीक है, अगर यही चीज़ पूरे मंथ के लिए पूछे, जैसे जुलाई के लिए पूछ ले या अप्रैल के लिए पूछ ले, कितने भी मंथ के लिए पूछ ले, 30 डेज के लिए पूछ ले, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो एक बल्ब लिया है, और भी हमें पूरे घर का बिल निकालना है, कितने इंस्ट्रूमेंट कितनी देर के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कौन कौन से अप्लाइंस हैं वो कितनी देर चलते हैं आपके घर में, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, और 1 यूनिट का जो एक्सपेंस है वो कितना है, कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथली बिल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में करते हैं, ये सिंपल। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी पावर दे रखी है, पावर रेटिंग दे रखी है, वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को रखो पावर इंटू टाइम। बल्ब है, एक बल्ब की पावर कितनी है, कितने टाइम के लिए जल रहा है, वहाँ से उसकी एनर्जी आ गई एक के लिए। ठीक है, और ऐसे कोई भी और चीज़ हो, फ्रिज हो, कूलर हो, सबकी अलग अलग निकाल लो एक बार एनर्जी। फिर वो एनर्जी आपकी किस में आती है, देखो टाइम किस में दे रखा है, और जो पावर दे रखी है वो किस में दे रखी है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल है, तो आप कॉस्ट आपको दी हुई मिलेगी, वहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर, कैलकुलेट इट्स पावर, रेजिस्टेंस एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर्स। कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ आपको, गिवन लिखो सबसे पहले, गिवन क्या क्या है, V 2.5 वोल्ट, I 750 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर है तो 750 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर हो गया। ओके, और अगर ये हटाओ तो यहाँ से हटा के भी लिख सकते हो, 75 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। ओके, अब आपको पहले क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले आप पावर निकाल लो, वी आई दे रखा है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, 2.5 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻²। ओके, यहाँ से 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 75 और 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻3, यह आ गया 1875 इंटू 10⁻⁻3, या इसको ये लिख दो 1.875 वाट। ओके, पावर आ गई आपके पास। अब रेजिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, देखो अब आपके पास क्या क्या आ गया, पावर आ गई 1.875 वाट, V आपको पता है 2.5 वोल्ट, और करंट आपको दे रखा है 75 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, ये दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, देखो यहाँ से P इज इक्वल टू वी स्क्र बाई R होता है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्र बाई P। वी स्क्र कितना हो गया, 25, 2.5 का स्क्वायर अपॉन P कितनी है 1.875, कितना हो जाएगा ये 6.25 अपॉन 1.875,
0.875। ओके, यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ से किस पे चला जाएगा ये 3 पे चला जाएगा। ये पॉइंट हटा लो पहले, एक बार पॉइंट हटाया हमने तो यहाँ से कितना बच गया ये 1000 और ये कितना बच गया 100, ये 3 पे कैंसिल तो 10/3 3.33 ओम। रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 3.33 ओम। ओके, अब आपसे क्या पूछा है देखो, एनर्जी कंज्यूम पूछिए थर्ड केस में। एनर्जी कंज्यूम इफ द बल्ब इज ऑपरेटेड फॉर या लाइटेड फॉर 4 आवर्स, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी बताया था आपको, एनर्जी या डब्ल्यू पी इंटू टी होता है। पावर कितनी है यहाँ से हमने निकाली थी पावर 1.875 इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए दिया हुआ है आपको, देखो वहाँ से टाइम 4 आवर दिया हुआ है तो 4। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका गया 7.500, दैट इज 7.5 वाट आवर। ठीक है, एनर्जी पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है, टाइम की सेकंड, तो एनर्जी क्या आएगी जूल में आएगी। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 7.5 इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो कितना हो गया यहाँ से 7.5 इंटू 36 इंटू 10⁻², ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ से, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आ गया आपका नियरली इक्वल टू आएगा 27 और 10⁻², 270 इंटू 10⁻², 27,000 जूल। ये आपका आंसर आ गया 27,000 जूल। अगर आपसे बिल वगैरह आगे आगे पूछ रहा है तो आप किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे, अगर ओनली एनर्जी पूछ रहा है तो किस में यूज करेंगे, हमें जूल में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो ये दिया हुआ आपको, ए 6 वोल्ट 12 वाट लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सोर्स ऑफ 12 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैंप, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट है इसमें, वो ध्यान रखना आप। हमें क्या क्या दे रखा है, रेटिंग दे रखी है, V = 6 वोल्ट दे रखा है, P = 12 वाट दे रखा है। पहले इस लैंप के अंदर कितना करंट मैक्सिमम पास हो सकता है, दो चीज़ें निकाली थी हमने पावर रेटिंग से, एक तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, और एक क्या निकाल सकते हैं कितना मैक्सिमम करंट टेक हो सकता है, मतलब ले सकता है ये। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालें तो P = VI होता है, I = P/V, 12/6 = 2 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है इसके अंदर 2 एम्पियर विदाउट एनी फ्यूज या डैमेज। अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। तो अब करंट देखो बैटरी से कितना करंट आ रहा है टोटल सर्किट के अंदर, उसका यूज करके निकालेंगे। अब R निकालें यहाँ से तो R = क्या होगा V/I, V कितना है देखो 6 और I कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका बल्ब का 3 ओम, मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस और करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है। अब 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है इसको, 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है तो देखो करंट कितना आएगा, यहाँ से अगर हम I निकालें, I थ्रू द सेल कितना करंट बैटरी कितना दे रही है, ये तो करंट इसके अंदर था मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, इससे ज़्यादा आएगा तो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब I देखो I = क्या लिख सकते हैं यहाँ से V हमें पता है और अपोन में R रेजिस्टेंस, V कितना है 12 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है और R रेजिस्टेंस कितना है इसका 3, तो कितना आ रहा है यहाँ से 4 एम्पियर, मतलब बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है 4 एम्पियर करंट, बट ये मैक्सिमम कितना ले सकता है 2 एम्पियर ले सकता है। इसका मतलब इसके साथ हमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लिया हमने ये R ले लिया तो इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो कि ये 2 एम्पियर करंट उसमें फ्लो कर सके। ठीक है, मतलब 2 एम्पियर करंट इसमें चला जाए और रेजिस्टेंस के साथ उसमें और वैल्यू रख देंगे। देखो तो अब क्या रखें, I कितना है मैक्सिमम 2 एम्पियर, 2 = I क्या होता है V/R 12/R, अब कितना हो गया R तो ये जो था ये और प्लस में R' जो नया जोड़ेंगे R' वो, तो कितना हो गया यहाँ से देखो 2 = 12/R, यहाँ पे कितना था 3 प्लस
आर डैश, यहाँ से कितना आ गया ये 6 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आर डैश इज इक्वल टू 12 एंड 2 आर डैश इज इक्वल टू 12 माइनस 6 एंड आर डैश इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। मतलब इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस अगर और जोड़ दें तो फिर इसमें इतना करंट पास हो सकता है। ओके, मतलब विदाउट एनी डैमेज। तो ये ध्यान रखना, प्रॉपर वर्क कब करेगा, जब रेजिस्टेंस आर इसके साथ और ऐड कर दें, ठीक है, तो ये कितना करंट अलाउ करेगा, 2 एम्पियर करंट अलाउ करे इन सीरीज के साथ, सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अब अगर इसके साथ हमें कि ये रेजिस्टेंस और जोड़ दें 3 ओम का, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो करंट इसने ड्रॉ कर लिया और कुछ रेजिस्टेंस करंट ड्रॉ करेगा, तो इसमें करंट जाएगा वो कितना रहेगा, 2 एम्पियर रहेगा। ओके, और ये प्रॉपर वर्क करेगा विदाउट एनी डैमेज और फ्यूज। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, समझ में आया। सिंपल सा क्या था, देखो सर्किट डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये कोई मान लिया बल्ब है या लैंप है, ये कनेक्ट कर रखा है हमने एक सेल से, ओके, बैटरी से या सेल से कनेक्ट है, ये 12 वोल्ट है। इसकी पावर रेटिंग आपको दे रखी है, 6 वोल्ट पे ये वर्क करता है और 12 वाट पावर है। तो मतलब ये मैक्सिमम करंट कितना अलाउ करता है अपने अंदर से। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, यहाँ से आर की वैल्यू इसकी कितनी आ गई, इसका जो रेजिस्टेंस है, इस लैंप का रेजिस्टेंस वो 3 ओम है। तो करंट कितना जाएगा इसके अंदर, सर्किट में कंप्लीट में करंट कितना जा रहा है, अब देखो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 12/3, तो 4 एम्पियर करंट जा रहा है। लेकिन ये कितना करंट मैक्सिमम ले सकता है, यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाली 2 एम्पियर, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी की वैल्यू रखी, तो ये कितना करंट ले सकता है, 2 एम्पियर। मतलब 4 एम्पियर करंट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, या डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अब 2 एम्पियर करंट इसके अंदर जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करें। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, मतलब करंट को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करेगा तो इसके साथ हम एक सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़े, ये हमने एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, इसके साथ आर डैश नाम दे दिया, ये कितना जोड़े, तो अब ये आर प्लस आर डैश ये हो और करंट कितना हो, 2 एम्पियर हो, तो ये हमने रखा है देखो। तो यहाँ से इस आर की वैल्यू आ गई। अब 3 तो ये और 2 ये 5 ओम हो गया, 5 ओम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट यहाँ पे जो जा रहा है वो करंट अब इसके अंदर कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो 2 coils ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले तो आपको देखो क्या माइंड में रखना है कि सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, सीरीज में कनेक्ट है तो हमें पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो आप क्या यूज करोगे, H या W इज इक्वल टू I² RT, आई यूज करोगे, जो चीज़ सेम है उसका यूज करो, इजीली आ जाएगा। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो H की जगह या I की जगह V वाली टर्म यूज करोगे, V²/R इंटू टी। ओके, देखो हमने 2 फॉर्मूले निकाले थे अलग अलग, E या H इज इक्वल टू I² RT ये होता है। अगर करंट सेम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर आप क्या यूज करेंगे, I को क्या रख दो, V अपॉन R, तो V²/R² इंटू R इंटू टी, ये हमने यूज किया था, R से R कैंसिल, V²/R इंटू टी, तो ये यूज करोगे, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट सेम है, करंट सेम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू I² R इंटू टी। आई करंट, करंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, टी की वैल्यू 1 मिनट दे रखी है तो इसको 60 सेकंड रख देंगे। रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस पता है आपको 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की, कंप्लीट की वैल्यू अलग अलग पूछी है तो अलग अलग निकाल लो, और दोनों में पूछी है तो दोनों में भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्या क्या दिया हुआ है, 2 कॉइल्स हैं, मान लिया हमने 2 अलग अलग मान लिया, एक 3 ओम और एक 6 ओम, R1 मान लिया 3 ओम और R2 मान लिया 6 ओम। ओके, R1 R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया तो R कितना आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। V हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट, I की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, I इज इक्वल टू V अपॉन R, 12/9 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास
4/3 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पता है कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला। E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई कितना है 4/3 का स्क्वायर इंटू में आर 3 ओम और 6 ओम दोनों में पूछा है, तो 3 ओम वाले में देखते हैं पहले। 3 इंटू टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 16/9 इंटू 3 इंटू 60, 320 जूल। 3 ओम वाले में कितनी आ गई, 320 जूल आ गई। ओके, और क्या पूछा है 6 वाले में, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 इंटू 2 मतलब 6 है तो इसकी ट्वाइस हो जाएगी, तो निकालना हो तो निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लो। आई स्क्वायर आर इंटू टी, 4/3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस डबल हो गया 6 हो गया, इंटू में टी वही 60 है, 16/9 इंटू 6 इंटू 60, यहाँ से आपको आ गया 32 640 जूल। ओके, इसका डबल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस का डिफरेंस यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, तो ट्वाइस हो गई है। अगर इसी में ये कहता है कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट होती तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो आई की जगह हम क्या यूज करते हैं, V/R, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ आपको, देखो 2 बल्ब्स A एंड B आर रेटेड 100 वाट 120 वोल्ट एंड 10 वोल्ट 120 वोल्ट, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 220 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी। एक तो सिंपल सा ध्यान रखना, शॉर्टकट में मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा लास्ट में, एक कौन सा किसकी पावर ज़्यादा होती है, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, उसमें पढ़ेंगे। अब ध्यान रखो, ज़्यादा एनर्जी कौन सा कंज्यूम करेगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, सीधी सी बात है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, जितनी पावर जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। पावर का मतलब ये नहीं, वो अलग चीज़ आएगी, वो ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है ये पावर। तो ये कितनी पावर कौन सा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, देखो अब सिंपल सा बात आपको क्या देखना है, ये पावर रेटिंग दी हुई है, सीरीज में कनेक्ट है 120 वोल्ट सोर्स से। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट तो आपको बताया था क्या यूज करेंगे हम, करंट का यूज करेंगे। ठीक है, पैरेलल में होता तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते। अब ये निकालेंगे कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, वही क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, देखो चलो सर, 4 बल्ब ए की रेटिंग आपको दी हुई है, 100 वाट पावर दे रखी है और V दे रखा है 120 वॉट। ओके, यहाँ से हम क्या करें, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R1 नाम दे दिया इसको, RA नाम दे दो, RA दे दिया। RA इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे RA क्या होता है, V स्क्वायर बाई P होता है। ओके, V स्क्वायर 120 इंटू 120 अपॉन में P कितना हो गया 100, 144 ओम आ गया रेजिस्टेंस। 4 बल्ब B, P कितनी दे रखी है पावर 10 वाट एंड V 120 वोल्ट। ठीक है, इसको RB का नाम देते थे, RB, V स्क्वायर बाई P, 120 इंटू 120 अपॉन 10, 1440 ओम। दोनों का रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ तक पता चल गया आपको। देखो पावर रेटिंग से दो चीज़ निकाल सकते, एक तो क्या कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, या उसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, वो कितना करंट ले सकता है विदाउट एनी डैमेज और फ्यूज। तो दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर ए प्लस आर बी कंप्लीट का 144 प्लस 144, ये आपका आ गया यहाँ से 1584 ओम, 1584 ओम ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितने सोर्स से कनेक्ट है, वोल्टेज कितनी है यहाँ से आपको दे रखी है, 120 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट है ये। ओके, V क्या है यहाँ पे 120 वोल्ट, तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे कितना करंट जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, करंट कितना होगा पूरे सर्किट के अंदर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट का यूज कर लें।
120 अपॉन आर इक्वलेंट कितना है 1580। ओके, यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो नियरली इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.076 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे, नियरली इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.076 एम्पियर। अब आपको पता है कि जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देखो पावर कंज्यूम्ड निकालनी है आपको, पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब ए, कितनी पावर कंज्यूम करेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, V हमें नहीं पता तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, यहाँ से आई स्क्वेयर आर यूज कर लेंगे। ठीक है, P इक्वल टू वी आई होता है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे V को, V की जगह क्या यूज कर लेंगे आई आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई स्क्वेयर आर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वेयर आर वन। अगर आपको पैरेलल में होते ये तो पैरेलल में हम क्या यूज करते हैं वी स्क्वेयर बाई आर वन। ओके, तो आई स्क्वेयर कितना है यहाँ पे 0.076, क्योंकि आई सेम है दोनों के अंदर, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था तो वी का यूज करते। इनटू में आर वन की वैल्यू क्या थी 144। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नियरली इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.832 वाट। ओके, पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब बी, बी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो पावर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी आई स्क्वेयर आर टू, आई सेम है 0.076 इंटू आर टू की वैल्यू कितनी हमारी 1440। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, देखो करंट सेम है दोनों में, तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इतना इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करेगा और ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो एनर्जी भी यही ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ये नियरली इक्वल टू आएगी 8.3 वाट। ठीक है, 8.32 वाट। अब बल्ब बी है, ये क्या करेगा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा देन द बल्ब ए, क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में कनेक्ट है, ये जरूर ध्यान, सीरीज में कनेक्ट है तब की कंडीशन है ये। ओके, तो क्या करेगा पावर पी बी ग्रेटर देन क्या है पी ए है, तो इसका मतलब ई बी ग्रेटर देन क्या होगी ई, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बल्ब बी इज ग्रेटर देन द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बल्ब ए व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जब कनेक्ट है तब। ओके, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पैरेलल में कनेक्ट हो तो हम V का यूज करेंगे यहाँ से। ठीक है, V का यूज करने के हम डायरेक्ट नहीं निकालें क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्या रहता है सेम रहता है। ठीक है, तो V हमें जो दे रखा है इसका यूज करेंगे और डायरेक्टली निकाल लेंगे, या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों के अक्रॉस V की वैल्यू निकाल के भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ईजी है इसलिए हमने डायरेक्ट ये यूज कर लिया है। नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ देखो, लास्ट में सीरीज में थे, अब इसमें पैरेलल में यूज करके देखते हैं। टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 वाट 120 वोल्ट एंड 10 वोल्ट 120 वोल्ट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एट 120 वोल्ट सोर्स, फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, विच बल्ब कंज्यूम्स मोर एनर्जी। तो देखो सीधी सी बात आपको बताई, लास्ट केस में हमने देखा सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है उसकी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब इस जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, देखो ये भी करके देखते हैं, और करंट भी निकालना है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, फॉर बल्ब ए P इक्वल टू 100 वाट एंड V इक्वल टू 120 वोल्ट। हमें पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, 120 इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 144 ओम आ गया। सिंपली ऐसे ही रेजिस्टेंस R2 निकाल लेंगे, सेम आएगा बल्ब का, इसको RA RB का वही नाम दे देते हैं RA RB। सिमिलरली RB क्या आया था हमारा 1440 ओम आया था। करंट पूछा है I1 I2 कितना होगा, तो पैरेलल में देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है V, यूँ क्यों रहता है करंट डिफरेंट। I1 इज इक्वल टू V बाई R1, V कितना है 120 बाई R1 144, 10 12 0.83 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया 0.83, I2 V अपॉन R2। अगर ये सीरीज में होते तो आपसे V1 V2 की वैल्यू पूछता तो I सेम रहता है, तो V इजिकल टू IR1 या V इजिकल टू IR2 से V1 V2 की वैल्यू निकाल लेते। 120 अपॉन 1440 12 0.83
083 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो देखो अब आपको बताया था कि पैरेलल में और सीरीज में क्या डिफरेंस है। उसमें हमारा क्या आया था, देखो वहाँ से सेकंड वाले बल्ब का पावर कंज्यूम ज़्यादा थी और उसकी एनर्जी कंज्यूम भी ज़्यादा थी। यहाँ पे अब क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन मेन क्या है, फर्स्ट वाले बल्ब की। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस सेकंड वाले का ज़्यादा था तो पावर कंज्यूम उसकी ज़्यादा थी, एनर्जी कंज्यूम भी ज़्यादा थी। यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा पावर और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ से पावर निकालेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, देखो P, पैरेलल में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, P1 निकालोगे तो P1 इजिकल टू क्या होगा, P इजिकल टू VI होता है, I को कन्वर्ट करेंगे तो V स्क्वायर बाई R1। ओके, तो V स्क्वायर तो दोनों में सेम रहेगा, R जिसका कम है उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। निकाल सकते हो, निकालनी हो तो देखो 120 इंटू 120 अपॉन में R1 की निकालने की जरूरत नहीं, आपको दे रखा है R1, R2 हमने निकाला है तो निकालने की जरूरत नहीं, आपको वैसे फॉर्मूले से बता रहा हूँ मैं। देखो तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम किसका है, फर्स्ट वाले बल्ब का। ठीक है, फर्स्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम आया था ये, तो इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी पावर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो PA क्या होगा, ग्रेटर देन PB, और यहाँ से EA ग्रेटर देन EB, एनर्जी कंज्यूम्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल के केस में। नेक्स्ट देखो, अब एक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जिसमें काफ़ी अप्लाइंसेज यूज हों और इलेक्ट्रिसिटी बिल, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना हो तो कैसे यूज करेंगे, उसमें सारे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच, 2 बल्ब है 100 वाट पावर है, एंड 2 कूलर्स ऑफ 250 वाट ईच वर्क ऑन एन एवरेज 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे चलते हैं। इफ़ द एनर्जी कॉस्ट रुपीज़ 1.75 पर किलो वाट आवर, ये नहीं मिलता तो हम वही यूज करते किलो वाट आवर यूनिट के लिए, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेट द मंथली बिल एंड द मिनिमम फ्यूज रेटिंग व्हेन पावर इज सप्लाइड एट 250 वोल्ट। फ्यूज रेटिंग का मतलब मैक्सिमम कितना करंट जा रहा है, तो उतने हम क्या करेंगे, फ्यूज की रेटिंग यूज करेंगे, मतलब फ्यूज यूज करेंगे वो रेटिंग का। अब पढ़ेंगे हम फ्यूज की रेटिंग में आगे, तो इसमें ये क्वेश्चन भी साथ के साथ कर लेते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ आपको, पावर ऑफ बल्ब दी हुई है 100 वाट, और कितने हैं, 2 हैं ये। ठीक है, पावर ऑफ कूलर इज इक्वल टू 250 वाट, ये दिया हुआ है आपको, 6 आवर चलते हैं। अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है, 250 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। अब आपको वोल्टेज नहीं दे रखी, ये तो कह रहा है कि 250 वोल्ट, आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं दे रखी, तो आप क्या यूज करोगे, 220 वोल्ट का यूज करेंगे। V जो होगी वो कितनी होगी, 220 वोल्ट पे ये वर्क करते हैं, मतलब इतनी सप्लाई करते हैं तो ये वर्क करते हैं। 250 होगी तो क्या होगा, ये की कंडीशन आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया यहाँ से। अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ से। एनर्जी निकालने के बाद मंथली बिल, मंथली कितना होगा, 1 डे का निकालेंगे, कंप्लीट का निकालेंगे, और पावर निकाल के वहाँ पे फ्यूज की रेटिंग निकाल लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितना होगा उसका यूज करके। देखो टाइम दे रखा हमें 6 आवर, कैसे यूज करेंगे, देखो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करता है 1 बल्ब, हमें पता है कि एनर्जी E इजिकल टू P इंटू टी होता है, तो पावर कितनी है 100 इंटू में टाइम 6, तो 600 वाट आवर हो गया। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 2 बल्ब्स, 2 बल्ब है तो 600 इंटू 2 1200 वाट आवर हो गया। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 कूलर, कितनी हो गई एनर्जी, पावर कितनी है 250 इंटू में 6, 1500 वाट आवर। 2 कूलर हैं तो 2 कूलर कितनी होगी एनर्जी कंज्यूम, 1500 इंटू 2 इज इक्वल टू 3000 वाट आवर। इससे आगे और होते हैं तो और सभी के हम निकाल लेते हैं। ठीक है,
ये एनर्जी तो इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई 2 बल्ब में और इतनी इसमें कंज्यूम हुई 6 आवर में, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 6 आवर्स इज इक्वल टू 3000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 4200 वाट आवर। ओके, अब हमें निकालनी क्या है, देखो 6 आवर्स आपको यहाँ से 6 आवर्स की हमने निकाल ली, टोटल हमें किसकी निकाल ली, यहाँ से मंथली बिल निकालना हमें। तो मंथली बिल के लिए कैसे यूज करें, देखो 30 डेज 6 घंटे चलते हैं तो 6 आवर की ये हो गई, तो 30 डेज पूछा है हमने या मंथली बिल पूछा आपने, हम तो आप 31 भी यूज कर सकते हो 30 भी यूज कर सकते हो, हम 30 डेज का मंथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज इज इक्वल टू 30 इंटू 4200 इज इक्वल टू 126,000 वाट आवर। टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई, ठीक है, 126,000 वाट आवर। अब आपको बताया था कि वाट आवर को किलोवाट आवर में बनाना है क्योंकि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल होता है। तो टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर में कितनी आ जाएगी, 126,000 अपॉन में 1000 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 126 किलोवाट आवर। अब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है, तो कितनी आ गई टोटल, 126 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक यूनिट का आपको कॉस्ट दे रखी है या 1 किलोवाट आवर की भी दे रखी है, आपको ना मिले तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि 1 यूनिट है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1.75 रुपीज। ओके, कॉस्ट ऑफ 126 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1.75 इंटू 126 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। और कंप्लीट मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, नियरली इक्वल टू आएगा आपका 220.50 रुपीज। ओके, इतना आपका मंथली बिल आ गया, 220.50 रुपीज। अब आपसे पावर रेटिंग पूछी है, तो पावर रेटिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है उसके अंदर। P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो I इज इक्वल टू पी बाई वी। पावर आपको दे रखी है, कितनी है टोटल पावर, दोनों की ऐड करोगे आप तो कितनी थी, यहाँ से 250 250 500 तो ये होगी, और उसकी पावर कितनी थी, उसकी पावर और ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो कंप्लीट पावर है वो आपकी कितनी आ गई, 700 वाट आ गई टोटल पावर। 200 तो वो 100 200 और 250 250 500, तो टोटल पावर कितनी है 700 वाट। अपॉन वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको, 250 वोल्ट पे काम करिए तो, ठीक है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, .8 एम्पियर। इतनी रेटिंग का हमें फ्यूज यूज करना पड़ेगा। फ्यूज की रेटिंग का मतलब क्या होता है कि 2.8 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ओके।